गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमने अगली वीडियो में विराम चिन्ह समझे। जितने भी विराम चिन्ह है हमने देखे हैं। आपको भी बोलने में, पढ़ने में, लिखने में इसका प्रयोग करना होगा। जो आप जितना प्रयोग ज़्यादा करोगे पूर्ण विराम चिन्ह का, आपके लिए लिखने में, पढ़ने में, बोलने में बहुत सरलता रहेगी। कहाँ रुकना है, कैसे रुकना है, वह आपको पता होना चाहिए। आज हम हमारी एक्सरसाइज में, व्याकरण की एक्सरसाइज में, विरोधार्थी यानी कि विलोम शब्द और समानार्थी, विलोम शब्द और समानार्थी शब्द देखने हैं। पहले देखते हैं विलोम विरोधार्थी शब्द। पाठ्य पुस्तक में लेसन नंबर 2 पन्ना नंबर 9 के अंदर स्वाध्याय का दूसरा प्रश्न है। विलोम अर्थ वाले शब्दों के जोड़े बनाइए। जोड़े बनाइए यानी उनका जवाब लिखना है और उदाहरण अनुसार वाक्य में प्रयोग कीजिए। आपको जोड़े बनाकर फिर उसका वाक्य में भी प्रयोग करना है। तो गोलाकार है, गोलाकार के अंदर सभी शब्द साथ में दिए हैं और उन्हीं में से आपको ढूंढकर लिखना है। तो है मृत्यु, जड़, शुभ, चेतन, दाल, दूर, पास, अशुभ, स्वामी, प्रकाश, जीवन, अंधकार। तो पहले लेते हैं मृत्यु। तो मृत्यु का शब्द कहाँ पर है? उसका विरोधी शब्द क्या होगा? जीवन सबसे नीचे है, देखो बराबर। तो मृत्यु जीवन, जड़ उसी के नीचे है चेतन। तो जड़ का विरोधी शब्द चेतन। शुभ अशुभ, दूर उसके बाजू में ही है पास, दास स्वामी, प्रकाश अंधकार। तो इतने शब्द विलोम शब्द, विरोधार्थी शब्द है, उनके जोड़े बनाए आपने। अब उसका वाक्य में प्रयोग कैसे करोगे तो वो जानते हैं। उदाहरण है, मेरे घर के पास मीना का घर है। पास शब्द आ गया। अब दूसरा वाक्य देखो, मीना का घर मेरे घर से दूर नहीं है, यानी कि पास ही है। तो ऊपर का जो शब्द था वही नीचे आ गया, पर नहीं है। तो पास और दूर दोनों शब्द आ गए। उसी तरह से आपको यहाँ दूसरे जितने भी जोड़े बनाए, उन जोड़े के वाक्य बनाने हैं। और वाक्य आप अपनी तरह से अच्छे अक्षर से लिखोगे, समझ कर लिखोगे और उन्हीं शब्द का प्रयोग करके ही लिखोगे, बराबर। अब आगे समानार्थी शब्द है। तो समानार्थी शब्द में पन्ना नंबर 10, उसके अंदर चौरस पहेली दी है आपको, जो आपको सुलझानी है। अब इसकी सूचना क्या है? तो समानार्थी शब्द ढूंढकर
गहरा बनाइए, गहरा बनाइए यानी गोल कीजिए और लिखिए। आपको फिर लिखना है। अब यहाँ पर हमें एक शब्द दे दिए हैं और उस शब्द का दूसरे दो समान अर्थ वाले शब्द ढूंढने हैं। विरोधी शब्द में हमने क्या देखा था कि हमें शब्द और उसका विरोध शब्द दोनों ढूंढने थे। यहाँ पर हमें सिर्फ उनका समान अर्थ वाले दूसरा शब्द ही ढूंढना है और लिखना है। पहला है लोक। तो लोक को अंदर ढूंढो शब्द, क्या कहेंगे? तो लोक को हम दुनिया। तो दुनिया ढूंढो, यहाँ पर कहाँ है? जहाँ पर भी दुनिया है वहाँ आप गोला करोगे, गहरा करोगे। अब दूसरा जगत है, विश्व है, तो इनमें से कौन सा शब्द है वो आपको ढूंढना है, बराबर। फिर है मान। तो मान का शब्द क्या होगा? प्रतिष्ठा। दूसरा शब्द सम्मान। दोनों शब्द आप ढूंढोगे। निशान, तो उसका शब्द है चिन्ह और संज्ञा। उसके बाद है हाथ, तो उसका समानार्थी शब्द हस्त और पानी। पानी लिखते समय आपको ध्यान में रखना है, पानी इस तरह से लिखोगे। पानी इस तरह से लिखा तो गलत होगा। और ये पानी यानी पानी भी नहीं कहते हैं, पानी कहते हैं, पीने का पानी। ये पानी शब्द गुजराती है तो ये नहीं होगा। और यहाँ प के नीचे आप थोड़ी सी रेख करोगे तो प्राणी हो जाएगा, यानी कि पशु। तो पानी यानी हाथ, हस्त। तो छोटी ई की मात्रा आपको करनी होगी, ध्यान में रखना, जो आपके ये पहेली के अंदर है। अब है अंबर। तो अंबर का भी बहुत सारे अर्थ होते हैं। आकाश, आसमान, गगन, नभ, अंबर जो है। तो आपको इनमें से जो भी शब्द अंदर दिखाई दे उसके ऊपर घेरा करके यहाँ आपको लिखना होगा। समझ गए आप? अब उसके नीचे एक प्रश्न है। क्या कहते हैं? प्रश्न 5 में आपने जो दो समानार्थी शब्द ढूंढे हैं उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। जिस तरह हमने विरोधी शब्द में किया था वैसे ही हमें यहाँ पर भी वाक्य में प्रयोग करना है। उदाहरण क्या है? हाथ लिया हुआ है। अब हाथ का समानार्थी शब्द का प्रयोग करके वाक्य बनाना है। तो वाक्य में क्या है? पानी। क्या लिया? पानी। अब पानी का प्रयोग करो वाक्य में। तो सीता ने पानी से पानी पिया। देखो हमने यहाँ पर अभी समझा, पानी से पानी पिया, पानी से पानी पिया नहीं, यह पानी, पानी से, पानी यानी हाथ, हाथ से पानी पिया। समझ गए आप? इस तरह से आप दोनों शब्दों के वाक्य प्रयोग करोगे।